Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic. कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जैसे जैसे वक्त गुजरता है सब कुछ बदल जाता है। थोड़ा सा आगे निकल जाओ तो कुछ पीछे छूट जाता है। लेकिन एक कड़ी है जो हमें जोड़े रखती है, जो हमें याद दिलाती है that we are all connected to the same land. और वो है हमारे त्योहार और उनसे जुड़ा खाना। और यही है त्योहार की थाली। ठीक मेरे फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट में ना लीला आंटी रहती थी। बहुत दिनों तक हमारी कोई जान पहचान नहीं थी, हमारी बात ही नहीं हुई। फिर एक दिन उनकी बेडशीट मेरी टेरेस पे आके गिर गई। वो उसे लेने आई और तब हमारी जान पहचान हुई। तब मुझे पता चला कि लीला आंटी जू हैं, मतलब जूइश कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग खाने भी बनाती हैं। पिछले महीने ना वो केरला चली गई, शिफ्ट हो गई यहाँ से। अब शवूत चल रहा है तो मुझे लीला आंटी की बहुत याद आ रही है, क्योंकि इसी दौरान वो अच्छे अच्छे खाने बना के भेजा करती थी। शवूत ना इन्हीं दिनों आता है। अब लीला आंटी तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनकी दी हुई रेसिपीज तो मेरी डायरी में हमेशा के लिए कैद हैं। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आज मैं वही रेसिपीज ट्राई करूँगी और शवूत मनाऊंगी। तो शवूत का मतलब होता है वीक्स, यानी कि हफ्ते, और इसीलिए इसे फीस्ट ऑफ वीक्स भी कहा जाता है। लीला आंटी ना शवूत के दिन एक खास तरह की ब्रेड बनाती थी, काला, और मैंने सोचा है कि आज मैं भी वही ब्रेड बनाऊंगी और शवूत सेलिब्रेट करूंगी। मैंने उसके लिए ये कड़प्पा भी मंगा लिया है। लीला आंटी के पास भी ऐसा था जिसमें वो ब्रेड का आटा लगा के ना ऐसे ऐसे करके गूंदा करती थी। सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू ट्राई इट। लेकिन आज मुझे ना इस डायरी की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये थोड़े से स्टेप्स जो हैं याद रखने चाहिए। मुझे चाहिए सबसे पहले यीस्ट, ये मुझे भिगोना है, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा पानी गर्म करना है। एकदम गुनगुना पानी चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। यीस्ट मुझे चाहिए 1 टेबलस्पून, और मुझे चाहिए मैदा और पिसी हुई शक्कर। ये पानी बस इतना ही गर्म काफी है। अब इसमें 1 टीस्पून मैदा और इतनी ही पिसी हुई शक्कर। अब मैं इसे रख देती हूँ यहाँ जहाँ थोड़ी सी धूप आ रही है, ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए, खमीरी जिसे बोलते हैं ना वो। ओके, और अब मुझे चाहिए 3 कप मैदा, ओके। अब मैं इसके बीच में एक वेल बना लेती हूँ, फिर इसमें हम बाकी की चीज़ें डाल देंगे, जो कि है ये 1/4 कप पिसी हुई शक्कर और नमक, और 1/4 कप ऑलिव ऑयल। थोड़ा सा तेल ना मैं एक कटोरी में भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये आटा बहुत चिपकता है। ओ वाह,
यीस्ट पूरी तरह से तैयार हो गया मेरा। ऑयल, इंडियन जूइश कम्युनिटी जो है ना, वो शवोत को एक हार्वेस्ट फेस्टिवल की तरह मनाती है। जैसे हमारे देश में पोंगल, बैसाखी, इस तरह के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, बिल्कुल वैसे। एंड ये हो गया। अब मैं इसे रख दूंगी प्रूविंग के लिए, मतलब इसको थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ, ऐसे शेप में लाने के लिए। तो बेसिकली जो मैंने सुबह आटा लगाया था ना, उसे मैंने प्रूविंग के लिए, मतलब खमीरी उठने के लिए रख दिया था। और ये कम से कम 1-1.5 घंटे तक रखना पड़ता है। और ये वाला जो है, जो मैंने अभी गूंदा है, इसे मैं प्रूविंग के लिए रख दूंगी। तो बेसिकली इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रूविंग। अच्छे से फूल गया है ये एकदम। इसका पूरा साइज ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। इसको यहाँ रख देती हूँ और थोड़ा सा ये मैदा इसमें भी डाल के, ये वाला जो आटा है इसको ढक के वहाँ रख देती हूँ। तो अब ना दंगल होगा, दंगल। बेसिकली इसको इसलिए पंच करते हैं क्योंकि इसमें जो ये हवा होती है ना, उसको निकालना होता है। इसको ब्रेड बनाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस। ओके, इसको मैं 3 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर लेती हूँ। 3300 साल पहले ना, जूइश कम्युनिटी का जो धार्मिक स्थान है माउंट सिनाई, वहां पे उनके भगवान ने उनके धार्मिक ग्रंथ टोरा का ज्ञान बांटा था। और शवोत जो है वो बेसिकली उसी ज्ञान को सेलिब्रेट करने का फेस्टिवल है जो 7 दिनों तक चलता है। ये इसके आटे के ना मैं ऐसे 3 रोल्स बना रही हूँ। आटा ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। अब मैं पता है क्या करने वाली हूँ? मैं इनकी चोटी बनाने वाली हूँ। मैं हमेशा बेकरी में जब देखती थी ना वो चोटी वाली ब्रेड, तो मुझे बहुत अमेजिंग लगता था कि यार ब्रेड ऐसे कैसे बन सकती है। एंड देन लीला आंटी टोल्ड मी कि उसी ब्रेड को काला ब्रेड कहते हैं। सो बेसिकली काला का मतलब होता है एक हिस्सा, पोर्शन। और इस फेस्टिवल के दौरान जो कुछ भी बनता है उसका एक हिस्सा भगवान को ऑफर किया जाता है। अब मैं इसे ऐसे नीचे थोड़ा टक कर देती हूँ। अभी इसको थोड़ी देर प्रूविंग के लिए और रखना होगा। पता है, कई लोग ये मानते हैं कि लोगों ने प्यार से एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। एक्चुअली इट इज लाइक दैट। अब मैं ना एक कपड़ा गीला करके इसे ढक के रख देती हूँ, क्योंकि इसे आधे घंटे के करीब प्रूविंग के लिए और रखना पड़ेगा। अच्छे से पानी निचोड़ के डन। अब जब तक ये ब्रेड होती है, मैं अपनी अगली रेसिपी की तैयारी कर लेती हूँ। और वो भी एक जूइश प्रेपरेशन है जो मुझे लीला आंटी ने सिखाई थी, वेजिटेबल स्टू। और उसके लिए मुझे बहुत सारी सब्जियां चाहिए। सबसे पहले तो मैं आलू और गाजर छील लेती हूँ, है ना।
ओके, ये धो लेती हूँ मैं। तो शवोत की जो पहली रात होती है ना, उस रात को सब लोग बैठकर अपना धार्मिक ग्रंथ टोरा पढ़ते हैं और इन दिनों खाना बनाने और खाना खाने के अलावा और कोई काम नहीं किया जाता। जो रोजमर्रा की बाकी एक्टिविटीज होती है ना, उन पे एक तरह से ब्रेक लग जाता है। शवोत का ना एक मतलब और होता है, ओथ, यानी कि कसम। भगवान की हमारे ख्याल रखने की कसम और हमारी कसम भगवान के प्रति सच्चाई और वफादारी की। ओके, इसको मैं इस ट्रे में निकाल लेती हूँ। आज मैं ये बहुत हेल्दी स्टू खाने वाली हूँ। एक डाइट होती है ना वीगन, जिसमें किसी भी एनिमल प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं होता, कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं होता, तो उस डाइट में ना इजरायली खाने का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उनकी काफ़ी सारी डिशेस ना प्योरली वीगन है। इनफैक्ट जो वो पूरी मिडिल ईस्ट की बेल्ट है ना, वहाँ पे ये चिक पीस का इस्तेमाल बहुत होता है, जैसे फलाफल में, हुमस में। और उसका रीज़न ये है कि उन जगहों पर चिक पीस का जो कल्टीवेशन है वो गेहूं से भी बहुत पहले शुरू हुआ था। ये फटाफट करके ना मैं पहले ब्रेड का हाल देख लेती हूँ। अरे वाह, ये तैयार है। अब इसमें मुझे थोड़ा सा दूध जो है ऐसे ब्रश से लगाना है। अवन में जाएगा अब ये 190 डिग्री पे। इसको बेक पे कर देते हैं आधा घंटे के लिए। और मैं अब यहाँ पे इसकी तैयारी कर लेती हूँ। इसमें मैं डालूंगी ऑलिव ऑयल। सबसे पहले तो इसमें मैं एक कटा हुआ गार्लिक डाल देती हूँ। ये आलू जो है ये बनेगा स्टू का बेस। अभी मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ और थोड़ा सा नमक भी। ओके, ये मैं ज़रा ढक के रख दूँ, तब तक मैं टमाटर काट लेती हूँ। तो मेरे मन में ना बहुत क्यूरियोसिटी थी कि जूइश कम्युनिटी इंडिया में आई कैसे। तो मैंने लीला आंटी से पूछा एक दिन। मैंने कहा, आंटी आप मुझे ये बताओ कि इंडिया में जो जूस हैं वो कहाँ से आए थे। तो आंटी ने कहा, भाई तुम एकदम हिस्ट्री वाले सवाल पूछ रही हो, इतना तो नहीं पता मुझे, क्योंकि हम तो कई सालों से यहीं रह रहे हैं मुंबई में। लेकिन बहुत पहले, मतलब पहली बार जो जूस थे वो कोचीन आए थे, केरला, और वो भी सिल्क और आइवरी यानी हाथी दांत के व्यापार के लिए। और फिर धीरे धीरे वहीं से मद्रास, जो आजकल चेन्नई है, और मुंबई आ गए। वैसे तो मुंबई में अब 4000 के करीब जूस हैं, और बाकी जो आए थे वो अब दुनिया भर में बस गए हैं।
इसको ढक के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, तब तक मैं ये पार्सली काट लेती हूँ। मुंबई में ना एक बहुत पुराना सिनेगॉग है। सिनेगॉग मतलब एक तरह का जूइश टेम्पल जहाँ पे सारे जूस आराधना या प्रेयर्स के लिए जाते हैं। तो ये बिल्डिंग ना बहुत सुंदर है, ब्लू कलर की, और इसके अंदर बहुत खूबसूरत काम है ग्लास का, और ऐसा माना जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टेन ग्लास वर्क। इट्स ब्यूटीफुल। तो ये सिनेगॉग ना जेकब ससून ने बनवाया था अपने दादा डेविड ससून की याद में। और मुंबई में ऐसे बहुत से स्ट्रक्चर्स हैं जो बाद में ससून फैमिली ने बनवाए। इनफैक्ट जो डेविड ससून लाइब्रेरी है वो भी उन्हीं के नाम पर बनी है। ओके, अब मैं ये डाल देती हूँ इसमें पम्पकिन। इसमें ना थोड़ा सा वेजिटेबल स्टॉक डाल देती हूँ, मैंने बना के रखा है। ब्रेड इज रेडी। मैं इसे यहाँ रखती हूँ। अभी मैं इसे थोड़ा सा ग्लेज कर देती हूँ ऑलिव ऑयल से। तो एक बार ना एक रबाई मतलब जूइश प्रीस्ट ने एक राजा को ये ब्रेड खिलाई, काला ब्रेड। तो राजा को वो इतनी पसंद आई कि उन्होंने रबाई से पूछा कि भाई इसका सीक्रेट क्या है, इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है। तो रबाई ने कहा कि इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है शवोत, मतलब इसके पीछे छुपा डिवोशन और प्यार। एंड दैट इज वाई ये इतनी टेस्टी लगती है। और इसमें मैं डाल देती हूँ ये चिकपीस जो मैंने उबाल के रखे हुए हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ हल्दी और भुना हुआ जीरा। अभी मैं इसमें ये टमाटर और पार्सले भी डाल देती हूँ। और थोड़ा सा वेजिटेबल स्टॉक भी। Oh my, it's so lovely. बड़ा मन कर रहा है इसे खाने का, लेकिन इसके साथ एक छोटा सा डिप तैयार कर लेती हूँ। ये मेरे पास ऑलिव ऑयल और कटा हुआ गार्लिक और पार्सली है, और इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक एंड सम रेड चिली फ्लेक्स। तो ये काला ब्रेड जो है ना, इसे खास करके नमक के साथ खाते हैं। इनफैक्ट जूइश कम्युनिटी के लिए नमक बहुत अहमियत रखता है। बेसिकली नमक जो है वो कभी ख़राब नहीं होता, इट डजंट डिके, और इट्स लाइक अ प्रेजर्वेटिव। तो ऐसा माना जाता है कि नमक का इस्तेमाल करने से जो भगवान से हमारा रिश्ता है वो भी हमेशा प्रिजर्व्ड रहता है, कभी ख़राब नहीं होता। कि अब मुझसे बिल्कुल रुका नहीं जा रहा है, मैं पहले ना ये टेस्ट करके देखती हूँ कि बनी कैसी है। लीला आंटी ना काला ब्रेड को ऐसे नमक में डिप करके खाती है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये ऐसे ही खाने का रिवाज है, वो जो सॉल्ट वाला कनेक्शन है, मे बी दैट्स व्हाई। बहुत टेस्टी है। इसमें मुझे थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालना था, मैं अभी डाल देती हूँ।
इसको फटाफट धो के चढ़ा देती हूँ। आई थिंक ये हो गया, इसे मैं बंद कर देती हूँ। तो शवोत की तरह ही ज्यूस का एक फेस्टिवल और है, हनुका। जैसे दिवाली होती है उसी तरह ज्यूस के लिए ये उनका फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है। और इस दिन ना 8 कैंडल्स लगाई जाती हैं एक ही कैंडल स्टैंड पर। और उसके पीछे की कहानी ये है कि जब ज्यूस ने जेरूसलम के टेम्पल पे अपनी विजय पाई थी तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए वो लाइट्स लगाना चाहते थे, लेकिन उनके पास जो तेल था वो सिर्फ एक ही दिन के लिए था। तो जब उन्होंने वो दिया लगाया तो पता नहीं किस तरह वो 8 दिन और 8 रातों तक उसी तेल में जलता रहा। और उसी को एक तरह से दोबारा सेलिब्रेट करने के लिए हनुका में 8 कैंडल्स लगाई जाती हैं। चावल चेक कर लूं जरा। इट्स डन। इसका पानी निकाल लेते हैं। मुझे ना ऐसे खिले खिले चावल बहुत पसंद है, लेकिन हमारे घर में सबको वो एकदम हलवे की तरह जो बन जाता है वैसा चावल पसंद है। मैं तो हमेशा अपने लिए थोड़े से अलग बना लेती हूँ। आई विश लीला आंटी अभी भी हमारी बिल्डिंग में रह रही होती, उनको जरूर खिलाती मैं। कितनी खुश होती हूँ वो ये देख के। माँ के लिए फोटो ले लेती हूँ। मेहनत बहुत लगी, लेकिन बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। भाई वाह, मजा आ गया मुझे तो। इतना अच्छा टेस्ट आ रहा ना इसमें, हर चीज का, आलू का अलग, गाजर का अलग, चिकपीस, पार्सले, इट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू लीला आंटी। आज मैंने शवोत भी बना लिया।